नर्मदा मैया प्राकृतिक परिवेश यूट्यूब चैनल। आज मेरी बगिया के अंतर्गत आपको चमेली या जैस्मिन इस पौधे से मुलाकात करवा रहे हैं। देखिए, बेल के रूप में ये लगता है और बहुत सुंदर सा सफ़ेद रंग का पुष्प। ये देखिए, ये जूम, और ये लगभग साल भर इसमें फ्लावरिंग रहती है। छोटी छोटी जब इसकी कली रहती है तो इस तरीके से लाइए, आपको ये रेडिश थोड़ा सा पिंकिश भी दिखेगी। ये है कली, और एक साइड में मुरझा हुआ फूल है, क्योंकि हम लोग तोड़ते नहीं हैं, उस पे ही लगे रहने देते हैं। सुंदर दिखता है तो तोड़ना भी नहीं चाहिए। और लाल सा, ये देखिए आप इसकी, ये कितना सुंदर सा पिंक कलर सा है इसका, और बहुत सारे इसमें कलियां लगी रहती हैं। फूल तोड़ते समय ध्यान से तोड़ना चाहिए कि कलियां ना हो। और देखिए, जब हवा चलती है तो खुशबू भी वीडियो बनाते समय आ रही है। और ये बेल ऐसे लहलहाती है, थोड़ी सी भी हवा चलती है तो आपके घर में बढ़िया सा हिलता डुलता रहेगा। आप चाहें इसे हैंगिंग के रूप में लगा लें, या आपके पास स्पेस हो तो आप टेरेस में भी छोटे से गमले में लगा लें। अभी आपको गमला भी दिखाएंगे। ये बाहर का लुक है कि कैसे ये लगे हैं, और ये फ्लावर रोज ही बने रहते हैं। तो चमेली भी आप लगा सकते हैं, कोई बहुत ज़रूरी नहीं कि मिट्टी में ही अलग से लगाया जाए। आप गमले में लगा सकते हैं, और सपोर्ट के रूप में आप तो गेट पे लगा सकते हैं, कोई डंडी लगा करके सपोर्ट दे करके, या किसी बेल पर भी आप चढ़ा सकते हैं, जैसा भी आपको सुविधा करे। या दीवार में भी आप जो आते हैं आजकल स्टिकर्स चिपकाने वाले, उनमें भी आप इनको लगा सकते हैं। बहुत सुंदर, थोड़ी भी हवा चलेगी तो इस तरह से हिलते, क्योंकि बहुत हल्की पत्तियां होती हैं, और औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर मुंह में छाले हो जाएं तो इनकी पत्तियों को बढ़िया से धो लीजिए। ये देखिए, चमेली की पत्तियां, और इनको धो करके आप चबा सकते हैं। 7-8 पत्तियां चबाइए, आपके छाले दूर हो जाएंगे। ये औषधि भी काम करता है। इसकी खुशबू से, चमेली के पुष्पों की खुशबू से सिर दर्द भी दूर हो जाता है, और सुंदर बगिया रहती है महकती हुई। तितलियां भी खूब आसपास आती हैं। और ये है एलमंडा, जिससे आपको पहले ही मिलवा चुके हैं, वीडियो एलमंडा का भी डाला था। पीछे ब्लैक फाइकस, लेकिन आज का मुख्य विषय है चमेली। तो चमेली आपकी घर में भी हो, कैसे ग्रो करें, अभी आपको गमला भी दिखाते हैं। ये देखिए पुष्प, सूखे पुष्प ये तोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि यही पुष्प जो हैं, जैसे देखिए अभी आपके सामने सूखे हुए वाले हम लोग पुष्प हैं तोड़ रहे हैं। और इन्हीं सूखे पुष्पों को, ये देखिए आपके सामने, ये जो सूखे पुष्प हैं, यही पुष्प हम लोग क्या करते हैं कि उस गमले में जिसमें ये लगा हुआ है उसमें डालते हैं। तो जो पुष्प में मिनरल्स होते हैं जो सूख गए हैं, वो उसके लिए, उसी पौधे के लिए खाद का काम करते हैं। तो आइए, ये मोनेस्ट्रा है, पूरे जुड़े रहिए आप। इसमें बहुत सारे वीडियो दिए गए हैं अलग अलग। ये रात रानी पर भी एक फुल वीडियो बनाया गया था, बहुत से लोगों ने देखा इसको और लाइक भी किया। ये है मधुकामिनी, सभी पर अलग अलग वीडियो बनाए गए हैं। और अभी तो हमारा जो मुख्य है वो है, ये तो बगिया की सैर में जो आते हैं वो देखते होंगे कि कैसे हम लोग इनको और आसानी से ग्रो होने देते, क्योंकि ज़्यादा रोक टोक के बिना। ये है हमारा चमेली का, ये तो साथ में ये ग्रो कर रहा है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से ग्रो करने देते हैं हम लोग, ज़्यादा गमले को हाईलाइट ना करके। हमारा मेन पर्पज़ रहता है कि कैसे हम पत्तों को, फ्लावर को। अब देखिए, अभी अब चमेली पर आज चर्चा हो रही, चमेली ही है ये है चमेली का पौधा जो इस गमले में लगा है। इस गमले में कीड़े भी देखिए छोटे छोटे घूम रहे हैं। ये मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं। और ये जो पत्ते हैं ना, जो वहाँ सूखे लाए थे, ये भी हम डाल देते हैं। साथ में मूंगफली के छिलके, वो भी, ये नेचुरल खाद का काम करेंगे। तभी ये गमला जो है थोड़ी सी मिट्टी में भी आपकी इस तरीके से चमेली, ये चमेली की ही डंडियां हैं। ये देखिए, चमेली के स्टेम्स हैं। ये करीब 5 साल पुराना ये पौधा है। और ये चमेली का देखिए, कोई मिट्टी नहीं है आपके सामने एक गमले में। और
ये अंदर का हिस्सा है और वो जो पहले आपको दिखा रहे थे वो बाहर का। इस तरीके से ये हमारा छोटे से गमले में, तो आप भी चाहें तो छोटे से गमले में लगा सकते हैं। और पौधों को हम लोग मनमानी ग्रो इसलिए होने देते हैं ताकि हरियाली रहे और आसपास का वातावरण भी अच्छा रहे और ऑक्सीजन अधिक से अधिक मिल सके, हेल्दी लाइफ स्टाइल हो, पौधे भी हेल्दी ग्रो करें। इसलिए हम लोग गमलों पर ज़्यादा जोर ना दे करके प्लांट्स, उनके लीव्स, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आप अपने अनुसार जैसे चाहें कर सकते हैं। और ये पूरा बढ़ाओ, देखिए कितना ऊंचाई तक गया है। ये केवल उस छोटे से गमले पर जितना स्वतंत्र रूप से ग्रो होना है वो ग्रो हो रहा है। ये अंदर का व्यू था और बाहर का व्यू आपको पहले ही दिखाया गया है। जो पत्तियां हिल रही हैं ये छोटी छोटी सी, ये सभी चमेली की ही हैं। चमेली आप भी लगाइए अपनी बगिया में। कोई नीचे ज़्यादा स्पेस नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। टेरेस में आप ऊपर लगा दीजिए, नीचे आपके लटकते रहेंगे। एक धागे से बांध दीजिए और आपका काम बन जाएगा। तो बगिया, और देखिए जब आपके यहाँ बगिया रहेगी ना, आपको क्या बर्ड्स दिखाई दी? अब तो दिखी गई उड़ती हुई। और ये तो अगर आप अपनी बगिया में चाहते हैं कि हेल्दी पत्ते हों तो आपको इस तरह से बर्ड फीडर भी लगाना पड़ेगा ताकि चिड़िया आती जाती रहें और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल बर्ड्स को भी मिले और हमारे पौधों को भी, क्योंकि पौधों में भी जान होती है। तो पौधों को हेल्दी लाइफ स्टाइल तभी मिलेगा जब इस तरह से, या तो तितली आएँ, इस समय तितली तो नहीं है पर बर्ड्स आपने देख ली। अब ये देखिए हमारा छोटा सा पिल्लू भी है। ये सब भी होने चाहिए, सब साथ में जीव जंतुओं को भी आश्रय मिलना चाहिए। इस पर भी एक अलग से चर्चा करेंगे, इन पत्तों पर, और मोनेस्ट्रा पर भी है। और ये देखिए फिर से हम आ रहे हैं चमेली पर कि चमेली की बगिया, ये बाहर का, अंदर से भी आपने देख लिया कितने छोटे से गमले में लगाया गया है। और कैसे खाद के रूप में हम ऑर्गेनिक खाद पर ही ज़्यादा जोर देते हैं। या तो सूखे हुए पत्ते या आपके इस तरह के जो छिलके हैं ड्राई, वो आप उस पर डाल दीजिए और नमी पाकर मिट्टी की वो स्वयं ही डिकम्पोज हो जाते हैं। कीड़े भी उसके अंदर छोटे छोटे से घूम रहे थे और बारिश में तो बहुत सारे कीड़े रहते हैं। ये भी मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं। जो हम लोग गुड़ाई करते हैं उसमें कई बार रूट्स टूट भी जाती हैं और पौधा अचानक से सूखता है। लेकिन पर जो नेचुरल कीड़ों के द्वारा गुड़ाई होती है वो धीरे धीरे करते रहते हैं अनवरत। उससे जो मिट्टी भुरभुरी बनती है वो पौधों को आपके नरिशमेंट भी देती है, खाद भी देती है और पौधे बहुत अच्छे से ग्रो भी करते हैं। तो आपका यही है कि आप अगर चाहते हैं आपकी बगिया बढ़िया रहे और ऐसे फुलवारी में आपकी महकती चहकती रहे और चिड़िया चहका रही हैं, महका रही हैं, तो आप भी गमले में लगाइए, ऑर्गेनिक खाद डालिए और हरियाली से जुड़े रहिए। नर्मदा मैया, प्राकृतिक परिवेश, प्रकृति से जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। और यही इन वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि हम प्रकृति के अधिक से अधिक नज़दीक रहें।